हाय, मैं हूँ आप सबकी प्यारी और प्रोफेशनल एंकर दिव्या शाह और आज हम आए हैं डोंबिवली में ओम हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम दिखाने वाले आपको ओम हॉस्पिटल की पूरी 25 साल की जर्नी। तो आज हम यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर वंदना का, जो हमको बताने वाले हैं ओम हॉस्पिटल और उसकी 25 साल की पूरी जर्नी के बारे में। तो मेरा जन्म तो बॉम्बे में हुआ, मैं मुंबई में ही पली बड़ी हुई। वहाँ के सबसे फर्स्ट फेमस कॉलेज KEM हॉस्पिटल से GS मेडिकल कॉलेज में मैंने मेरा MS जनरल सर्जरी किया और मैं हमेशा यूनिवर्सिटी रैंकर रही और MS में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं शादी करके डोंबिवली आई तो मेरे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हो गए यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन से मुंबई जाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर एक शास्त्री नगर हॉस्पिटल है KDMC का, वहाँ पर मैंने एज मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो लो सोशो इकोनॉमिक, मतलब जो वेंडर्स थे, भाजी बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, कर्जत से आते थे, काफ़ी लंबे से आते थे, वो सब मेरे पेशेंट्स थे और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। हमारे साथ बच्चे पढ़े थे वो तो सब फॉरेन चले गए। मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बोलते थे कि तू फॉरेन क्यों नहीं जा रही है, तू डोंबिवली में रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक सर्जन हूँ, तो मैं पहले तो मेरी आइडेंटिटी से एस्टेब्लिश हूँ, फिर मैं इसका फ़ायदा मेरे पेशेंट्स को दूँ जो डोंबिवली में हैं और उनको ये सब एक अफोर्डेबल रेट में दूँ, एक सबब में दूँ, ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े ये सब के लिए। और मेनली डॉक्टर शरद धाकतोड़े जो एक्चुअल फाउंडर हैं, ये सब जो नींव है उन्होंने डाली है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डोंबिवली में ही प्रैक्टिस करूंगा, सिटीजन्स ऑफ डोंबिवली के लिए कुछ करना है। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड डॉक्टर शरद धाकतोड़े वो भी एक सर्जन है, तो मैंने हिम्मत की और उनकी हेल्प से मैंने ये ओम हॉस्पिटल की जगह आइडेंटिफाई की। मैंने यहाँ पर लोन लिया और एक ओम हॉस्पिटल का जन्म यहाँ से हो गया 24 दिसंबर 2000 में। तो ये जर्नी हमारी शुरू हुई, पहले हमारे ओम हॉस्पिटल में हमने 4 बेड से शुरुआत की और ये 25 साल में अब हमारे 25 बेड्स हो गए। आज तो 25 साल हो गए सिल्वर जुबली ओम हॉस्पिटल का, तो इट इज़ क्वाइट अ बिग माइलस्टोन। तो हमने पहला यहाँ सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक बनाया, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हमारे पॉलीक्लिनिक में आते थे। और फिर हमने एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाया जिसको हमने नाम OSS दिया, मतलब ओम एडवांस सर्जिकल एंड इंटेंसिव सर्विसेज। और ये ऑपरेशन थिएटर थाना डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टेनलेस स्टील ऑपरेशन थिएटर था। इससे जो डोंबिवली के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ मिली। मुझे ये जानना है कि स्पेसिफिकली आपका जो स्टाफ है या स्टाफ के साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसे आपने मेंटेन किया है, या ओम हॉस्पिटल ने कैसे ये मेंटेन किया है पूरा? तो हमारे जो स्टाफ है उसमें ऑलमोस्ट हमारा 95% से ज़्यादा लेडीज़ रहते हैं, विमेन रहते हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो उसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ रहता है, हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है, फ्रंट ऑफिस रहता है, बैक ऑफिस रहता है। पेशेंट सेंट्रिक है तो हमें पेशेंट की केयर एकदम परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट। और उनको प्रोफेशनली भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उनके सर्विसेज अपग्रेड करना, पेशेंट इंटरेक्शन करना, उनके स्किल्स अपग्रेड करना। लेकिन अदरवाइज उनका जो वेलफेयर है, जो हम उनके वेलफेयर के लिए उनको प्रॉपर कंडीशंस जिसमें वो काम करते हैं, सेफ कंडीशंस, उनको फैसिलिटीज़ देना, या हम उनका बर्थडे सेलिब्रेशन स्पॉन्सर करते हैं, साल में एक पिकनिक रहता है। मी इथे 25 वर्ष कामाला आहे, मी इथे मेट्रन आहे। मी ओम हॉस्पिटलमध्ये साफसफाईचं काम करते, 18 वर्ष झाली। मी लास्ट 8 वर्षापासून ओम हॉस्पिटल ऑफिस ॲडमिनमध्ये काम करते। मी इथे एक नर्स म्हणून काम करते आणि हे आमचं ओम हॉस्पिटल म्हणजे आमचं एक कुटुंबच आहे। सर आणि मॅडम हे कधीच आम्हाला कर्मचारी किंवा स्टाफ असं त्यांनी आम्हाला कधी भेदभाव केला नाही। त्या हॉस्पिटलच्या स्टाफला मॅडमनी एवढं सांभाळून घेतात की म्हणजे एखादी आपले आई वडील जसे आपल्याला सांभाळतात तसे आमचे सर आणि मॅडम आमच्या मागे उभे राहतात। मॅडमचा आदर्श घेण्यासारखं आहे, कोणत्याही प्रसंगाला सामोरे कसं जायचं हे मॅडमकडनं शिकण्यासारखं आहे। मॅडमनी आणि सरांनी एवढं शिकवलं ना की आता आम्ही कुठेही गेलो तरी पण बिंदास
उभे राहून काम करू शकतो. मेरे हॉस्पिटल में सारी नर्सेज, हाउसकीपिंग स्टाफ, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मेरे घर में जो है हाउसमेड है, कुक है, इन सबको संभालना. इनफैक्ट मैंने वुमेंस डे पे इनका फेलिसिटेशन किया था, मैंने इनको ट्रॉफी दी थी, सर्टिफिकेट्स किया था, अप्रिशिएट किया था, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है. सो मैम, ओम हॉस्पिटल एक ट्रस्टेड केयर सेंटर कैसे बना? लाइक पेशेंट्स को आपके ऊपर कैसे इतना ट्रस्ट गेन होता है? ये जो पेशेंट्स का ट्रस्ट है और फेथ है, ये का समय लगता है. और मेनली डॉक्टर शरद धाकतोड़े, तो उनका जो स्वभाव है पेशेंट से और वो बिहेवियर है, वो बहुत ही पेशेंट उनको ट्रस्ट करते हैं. और फिर मैं उनके स्टेप्स पे मुझे भी ये लेगेसी मिलती गई. 1 वर्ष झाले मी डॉक्टर वंदनांना यांना ओळखते. पेशंटची विचारपूस करतात, त्यांची परिस्थिती बघतात आणि त्या हिशोबाने ते त्यांना ट्रीटमेंट आणि गाईड करतात. खूप चांगले आहेत डॉक्टर वंदना मॅडम. नर्सिंग भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है और डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा है. मैं 4-5 साल से इधर ट्रीटमेंट दे रही हूँ. यहाँ पे आने का रीज़न वही है कि डॉक्टर के ऊपर रहा हुआ ट्रस्ट. तो ये पेशेंट की जर्नी पूरी हमारे साथ रहती है, उनका ट्रस्ट बनता है. और इसी ट्रस्ट के कारण एक पेशेंट के फैमिली के कई ऑपरेशन, आई एम प्राउड कि हमने थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज किए हैं. पेशेंट्स अभी भी मुझे मिलते हैं. कोविड वैक्सीनेशन करते थे, तभी भी जो मेन डायरेक्टर मिले आए, बोले कि मेरा इतने साल पहले आपने अपेंडिक्स ऑपरेशन किया है और मैं अभी आपकी वजह से ठीक हूँ. तो ये हमारा सबसे बड़ा अवार्ड रहता है. मेरा बेटा भी अभी सर्जरी कर रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो क्वाइट फर्म. हो सकता है कि वो बाहर कुछ सीख के आए, लेकिन वो सेटल इंडिया में ही होगा और यहीं के जो हमारे इंडियंस है उन्हीं को ज़्यादा ट्रीटमेंट देगा. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहेगा. अमेजिंग, बहुत अच्छा. फाइनली How was the importance of accreditation or we can say government licenses for your ओम हॉस्पिटल? तो जो हॉस्पिटल रहता है ना, उसके ये गवर्नमेंट लाइसेंस बहुत सारे रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का एक लाइसेंस है, जिसमें जो हमारा मेडिकल कचरा है वो कलर कोड के हिसाब से रखा जाता है एंड बाय वेट वो एजेंसी लेके जाती है ताकि ये बीमारियां फैले नहीं. तो ये जो गवर्नमेंट के लाइसेंस है ये कंपलसरी हैं और मेंटेन करने पड़ते हैं. तो ओम हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू गेट ISO सर्टिफिकेशन विच इज़ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. इस तरह से सारे एक्रीडिशन लाइसेंसेस ये क्या है, पेशेंट सेफ्टी एंड द बेस्ट केयर पॉसिबल के लिए. मैम, आप सोशल वर्क करते हो कुछ? हाँ ज़रूर. सोसाइटी से, कम्युनिटी से तो मेरा बहुत लंबा रिश्ता है. इलनेस एंड सिकनेस पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन उनके वेलनेस में जब वो हेल्दी हैं हम उनके पास जाते हैं और हम कैंप्स करते हैं. तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें फुल बॉडी चेकअप होता है. क्यों करते हैं हम, क्यों करें, कुछ इंटेंशन है ना, ताकि लोग चेक करके अगर छोटी छोटी बीमारियां हमें शुरू में पता लग जाए. हाँ. तो फिर हम उनको उसी कैंप के वक्त हम अवेयरनेस देते हैं, हम लेक्चर लेते हैं. मतलब उसमें हम बताते हैं कि तुम लाइफस्टाइल कैसे रखो, उनको समझाना है कि आप अच्छे से रहो और अभी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मैं रोटरी के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ भी हम लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं. मैं तलोजा जेल गई हूँ, वहाँ पर मैंने हेल्थ चेकअप कैंप किया है प्रिजनर्स का. कल्याण में किन्नर लोगों के लिए भी मैंने किया, उन्हें काउंसलिंग किया कि कैसे वो सेफ रह सकते हैं. कैंप के साथ एक अवेयरनेस रहता है, हम लेक्चर्स रखते हैं. मुझे सोसाइटी को मेरे साथ जुड़ना है ताकि हम ये हर घर में ये मैसेज पहुँचाए और वैक्सीनेशंस करें. अभी मैंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से जो हम लोग को गर्भाशय का कैंसर है नहीं होता है,
ऑल ओवर दी वर्ल्ड 9 साल की बच्चियों से ये लिया जा रहा है। मैंने स्कूल्स में बताया, भी मैंने फ्री वैक्सीन अरेंज किए हैं फंड्स। तो मैं चाहूँगी कि जो ये वीडियो देखे वो भी मुझे अप्रोच करें ताकि हम उन्हें भी ये वैक्सीन दे सके। मैंने एक थैलेसीमिया पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो रियल स्टोरी है मेरे पेशेंट्स की। उसके बाद हमने स्कूल में जाके फ्री टेस्टिंग की तो 100 में से करीबन 6 बच्चों को थैलेसीमिया निकला। हमने उन्हें अवेयरनेस दी है कि मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था बाला। ये बाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी मुझे मेहनत लगी, 6 महीने लगे उन्हें डोमली में आने के लिए। उसमें ये लोग एक इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड बनाते हैं जो रीयूजेबल है, 2 साल तक वो चलता है। और वो मैंने उनको स्पॉन्सर किया तो 50 गर्ल्स लेडीज़ को ये फ्री दिया गया। जन जागरूक करने का मतलब ये करेक्ट टाइम है, लोग भी समझते हैं। सो आई थिंक आई कंटिन्यू माई वर्क विद सोसाइटी। रोटरी का भी एक प्रोजेक्ट है जिन्हें हम ये माइक्रो फाइनेंस, मेरा प्लान है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कि जो वेजिटेबल वेंडर्स की या जो घर पे लेडीज़ टिफ़िन बिजनेस करते हैं कि हमें ये उनको माइक्रो फाइनेंस दिलाएं। ये इसमें लोन मिलता है बैंक से और इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ आधार कार्ड पे मिल जाता है। तो इससे वो और एम्पावर होंगे, अपनी सोसाइटी स्ट्रांग होगी एंड यू नो इट्स अ साइकिल। तो जैसे मैं एक लेडी होके डोमली में एज लेडी सर्जन फेमस हुई और मैं ये सब कर सकी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ऐसे हमें और लेडीज़ को ये अपॉर्चुनिटी दी। अभी की जो जनरेशन में जो डॉक्टरेट्स कर रहे हैं तो उनको आपको अगर कुछ मैसेज देना है तो आप क्या देना चाहोगे? तो पहले तो जो लेडी डॉक्टर्स हैं मैं उनको बोलूँगी अच्छे से पढ़ो और अगर डिग्री ले रहे हो तो शादी हो कुछ भी हो प्रैक्टिस करो। जैसे मैं यहाँ एक लेडी सर्जन करके डोमली में फेमस हुई, आप भी कर सकते हो। और बाकी सब डॉक्टर्स को बोलूँगी जहाँ भी हो अपने मन से काम करो, पैसे की तरफ देखो मत, अच्छा काम करोगे पैसा तो आपको मिलेगा ही। और जो नॉन डॉक्टर्स हैं दूसरी फील्ड में, उन्हें मैं कहूँगी कि अपने आप को एजुकेट करो, अपने बेटियों को भी पढ़ाओ और इस तरह से आगे बढ़ो कि आपके साथ आपका नेशन भी अच्छे ग्रो करेगा। मोदी जी बोलते हैं ना विरासत और विकास, तो अपने को जो विरासत में मिला है हम विकास की ओर उसको बढ़ाते जाए। ओम हॉस्पिटलला 25 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन।